नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम संज्ञा व उसके भेदों के बारे में जानेंगे। संज्ञा का प्राय क्या होता है? नाम। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को। नाम क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग, भाव आदि के जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, बुढ़ापा, जयपुर, गंगा आदि। यानी कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जैसे स्कूल है, मंदिर है, घर है, पार्क है, पेन है, ये क्या है? सारी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो सारी चीजें जो हैं वो संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और कहीं कहीं ये बोला जाता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो कई कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन में दे दिया जाता है 2, 5, 7, 3। तो हमें वहां पर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर टिक करें। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें कितने पे टिक करना है? 3 पे। 3 संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, यानी कि टोटल कितने भेद होते हैं, तो हमें किस पर टिक करना है? 5 पर। 5। ठीक है। कुल अगर ये पूछ लिया जाए तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो हमें कितने करने हैं? 5। और मूलतः पूछा जाए मूलतः कितने भेद हैं, तो कितने करने हैं? 3। और जो 5 में कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और आगे चल के जो जातिवाचक संज्ञा उसके 2 और भेद हैं, तो कौन कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। तो ये क्या है? अगर टोटल पूछा जाए कुल कितने भेद हैं, तो कितने बताना है? 5। और यदि मूलतः पूछा जाए संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तो कितने कहना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा 3 होते हैं। ठीक है। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, यानी कि विशेष चीज पर बात की जाती है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी, गंगा, ताजमहल। महात्मा गांधी और भी व्यक्ति थे, तो लेकिन महात्मा गांधी क्या है? विशेष व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल, महल तो और भी हैं, लेकिन विशेष क्या है? ताजमहल है। तो यह क्या है? गंगा। नदियां तो और भी हैं, लेकिन गंगा इनमें विशेष है। तो क्या है? विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताया जाए, वहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़की। यहाँ पर क्या है? जातिवाचक में क्या है? किसी विशेष जाति, वर्ग को के बारे में जानकारी देता है। व्यक्तिवाचक में क्या था? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताना था। यहाँ पर क्या जातिवाचक में क्या है? विशेष जाति के बारे में। यहाँ पर व्यक्ति के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर वर्ग, जाति, एक ग्रुप होता है, वर्ग होता है, उसके बारे में बताना होता है। तो जातिवाचक में क्या है? विशेष जाति, समूह के बारे में बताना होता है। अब देखो नदी। नदी क्या? नदियों के जो एक समूह होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्या है ये? एक नदी जाति है, जो नदी है उसके बारे में बताया गया है। पर्वत, सारे पर्वतों के बारे में ये बताया गया है कि पर्वत की चर्चा हो रही है। और जैसे लड़की, लड़की में क्या है? ये जैसे लड़के, औरतें, पुरुष आ जाते हैं, इसमें क्या है? सिर्फ लड़की जाति के बारे में पूछा गया, लड़कियों के बारे में ही चर्चा की गई। यानी कि कोई विशेष जो वर्ग होता है, जो एक वर्ग होता है, उसी पर चर्चा की जाती है। पूरा उसको नहीं लिया जाता, मतलब एक वर्ग या जाति पर ही चर्चा की जाती है। जैसे ये पूछ लिया बंदर, बंदर जाति पर ही चर्चा की है, यानी कि किसी एक जाति पर चर्चा करना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब जातिवाचक संज्ञा के हमने पढ़ा था ना उसमें डायग्राम में, तो उसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। अब देखो हमने साइंस में पढ़ा है ना, जो साइंस में क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस, तीन चीजें पढ़ी है हमने, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में कठोर चीजें आती हैं, द्रव में लिक्विड चीजें आती हैं, और गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसें होती हैं। तो द्रव में क्या होता है, लिक्विड चीजें आती हैं। तो जैसे एक जिससे कोई दूसरी वस्तु बने, जैसे सोना, चांदी, या कोई दो चीजों को मिलाकर तीसरी वस्तु बनाई जाती है। ठीक है, जो द्रव्य होती हैं, लिक्विड होती हैं, जैसे घी, तेल, मक्खन, ये लिक्विड होती हैं। तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय का वाचक होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, सभा, सेना आदि। अब देखो इसमें क्या है, समूहवाचक संज्ञा में किसी एक जाति, जैसे हमने जातिवाचक में पढ़ा था, किसी एक जाति के बारे में बताया गया है। लेकिन समूहवाचक में क्या है, पूरे वर्ग, ग्रुप के बारे में बताया जाता है। किसी एक जाति या एक समूह, एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जाता। इसमें क्या, पूरा ग्रुप होता है। जैसे सेना, एक सैनिक से सेना नहीं बनती। सेना के अंदर क्या होता है, पूरे एक बहुत सारे सैनिक होते हैं। जैसे परिवार, परिवार में एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, परिवार में और भी सदस्य होते हैं। तो सारे सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है, एक समूह बनता है, एक ग्रुप बन जाता है। तो वो जो समूह या ग्रुप होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है। जैसे सभा है, सभा में एक व्यक्ति नहीं होता, उसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे होते हैं। तो उसका एक ग्रुप होता है, बहुत सारे व्यक्ति या जो वस्तुएं हैं या जो कुछ भी है वो बहुत सारे हों, तो एक ग्रुप हो, उसको समुदाय या वर्ग होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, बुढ़ापा आदि। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें हम अपने विचार, भाव, अवस्था आदि प्रकट हों, जिसे हम फील करते हैं, उन विचारों को व्यक्त करना। भाव, हमारे जो विचार जो महसूस करते हैं उनको व्यक्त करना, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे क्रोध क्या है, हमारे भाव हैं, हंसी, क्रोध, ये क्या है, हमारे भाव हैं, हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। मिठास, मीठा से मिठास बनता है ना, तो क्या हमारे, हमें कड़वा लगे या मीठा लगे, हम अपने विचार प्रकट करते हैं, हमारे भाव प्रकट करते हैं, तो क्या वो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा अवस्था है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या अवस्था है। तो यह है क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा में किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो हमें जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में चेंज कैसे किया जाता है। देखो, पुरुष, पुरुष से क्या भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, पुरुषत्व, नारी, नारीत्व, गुरु, गुरुत्व, मित्र, मित्रता, पशु, पशुता। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। दो चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें एक सही होता है और तीन गलत होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो जातिवाचक या सर्वनाम या क्रिया जिससे भी हमें, जिसमें चेंज करना है, जैसे भाववाचक संज्ञा में चेंज करना है, तो हमें उसमें चेंज करने के बाद क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। जैसे अपना, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम में क्या आता है, सर्वनाम में क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, तुम आदि। जैसे ये देखो, अपना, अपना, अपनत्व, अपनापन। अब देखो, अपना, अपने के बारे में कहा गया है, और अपनापन भाव प्रकट किया है ना। जैसे मुझे ये
उन्होंने मुझे वो पेन दिया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे अपनेपन जैसा लगा, जैसे उसने मेरी हेल्प की और मुझे अपनापन जैसा महसूस हुआ कि उन्होंने मेरी हेल्प की और वो एक अच्छा व्यक्ति है। मम ममता, निज निजतव, सरव सरवतव। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा में चेंज कैसे करते हैं? विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज की विशेषता बताई जाती है, जैसे अच्छाई, बुराई, काला, गोरा, सफेद, मीठा, ये क्या होती है? उसकी विशेषता होती है। जो विशेषताएं होती हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करते हैं? देखिए, जैसे मीठा है, मीठा से क्या बन गया? मिठास। उन्हें कैसी महसूस हुई? कड़वाहट या मिठास? उन्हें अपने भाव प्रकट किए कि उन्हें मिठास महसूस हुई। मधुर माधुर्य, निर्बल निर्बलता, धीर धीरता, धैर्य भी कह सकते हैं, वीर वीरता, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य। अब सुंदर क्या है? विशेषता है, वह व्यक्ति सुंदर है, वह लड़का वीर है। वीर का अर्थ क्या होता है? बहादुर। ठीक है, यहाँ पर वीर का अर्थ क्या लिया गया है? बहादुर, यानी कि वो बहादुर है, उसकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, अब क्रिया को भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करते हैं? जैसे क्रिया क्या होता है? लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, चलना, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया को भाववाचक संज्ञा में कैसे चेंज करेंगे? जैसे खेलना, खेल, लिखना, लेख, पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ान। चलिए एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यदि मूलतः पूछ लिया जाए तो 3 भेद होते हैं, और यदि टोटल कुल पूछ लिया जाए, कुल कितने भेद होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो कितने बताने हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में, विशेष स्थान के बारे में बताया जाता है। इसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु ली जाती है, विशेष चीजें ली जाती हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी जाति के बारे में कहा जाता है, एक समूह या जाति या वर्ग के बारे में कहा जाता है। द्रव्यवाचक जो लिक्विड चीजें होते हैं, जैसे सोना, चांदी, तेल, घी, ये लिक्विड में जाती हैं, दूध, ये लिक्विड में आ जाती हैं। समुदायवाचक जो एक समूह, वर्ग होता है, समूह होता है, उसमें समुदायवाचक संज्ञा होती है, जैसे वर्ग, सेना, परिवार, सभा, ये सारी समुदायवाचक हैं। भाववाचक किसी विचार या भाव या अवस्था को प्रकट करना, या यूं कह सकते हैं हम हमारी अंदर से जो फीलिंग होती है उसको व्यक्त करना। ये हमने कुछ एक, जैसे जातिवाचक से भाववाचक में, सर्वनाम से भाववाचक में, विशेषण से भाववाचक में, क्रिया से भाववाचक में, ये हमने चेंज करके आपको इसमें भाववाचक में कैसे चेंज करते हैं, ऐसे कुछ एक उदाहरण दिए हैं। आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।